देखिए बिल्कुल सुबह करीब 9:30 के आसपास जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है वो तिहाड़ जेल यहां पर पहुंच गई थी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए। परसों इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 6 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी तिहाड़ जेल के अंदर। कल होली के दिन नहीं पहुंची थी, लेकिन आज जो टीम है वो यहां पर पहुंच गई है। आप देखिए कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कल 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर कि आखिरकार कैसे जो पैसा था 100 करोड़ रुपए जो साउथ की लॉबी से विजय नायर है उस तक पहुंचा। आप देखेंगे के कविता जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी है, उसको भी पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया था। हालांकि आज वो पूछताछ में शामिल नहीं हुई, लेकिन जितने भी प्राइवेट पर्सन की अब तक इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है उसके बाद आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पर्सन पर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो शिकंजा है वो लगातार बढ़ रहा है। मनीष सिसोदिया से पूछताछ जो सूत्र बता रहे हैं शुरू हो चुकी है। उनसे जो आरोपी गिरफ्तार हुए, चाहे अरुण रामचंद्र पिल्लई हो जो कि के कविता के बेहद खास है, या फिर जो बुच्ची बाबू के बयान हो, वो सभी बयान उनके सामने रखे जा रहे हैं। वो ट्रांजैक्शंस, वो एविडेंसेस, हवाला की जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगी है कि कैसे जो पैसा था वो साउथ की लॉबी से विजय नायर तक पहुंचा। और पहले ही जो कि एक्साइज पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो साउथ की लॉबी को लीक कर दिया गया था। वो सभी एविडेंसेस रखकर मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ है वो शुरू हो गई। और आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पैसे का लेन देन किस रूप में हुआ, इसको लेकर ईडी की जांच का फोकस, जिसके बारे में वरुण जैन हमें जानकारी दे रहे हैं। इस सब के बीच देखिए शराब घोटाले पर संग्राम छिड़ा हुआ है। जेल के अंदर मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस पर राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश की आशंका जता रही है, आरोप बीजेपी पर लगा रही है। पलटवार करके बीजेपी कह रही है जो हो रहा है वो सब नियम के हिसाब से हो रहा है। मनीष सिसोदिया जिनके बारे में अगर न्यायालय ने कहा कि उनको विपासना सेल में रखा जाए, बावजूद इसके आपने उनको जेल नंबर 1 में रखा है जो सबसे खूंखार कैदियों के लिए है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है कि बिना अपराध के भी आप अगर मनीष सिसोदिया को जेल में रख रहे हैं तो ये हत्या कराने की एक गंभीर साजिश नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है। क्या अरविंद केजरीवाल के राज मनीष सिसोदिया बता न दें, इसलिए मनीष सिसोदिया को सही में उनको जान से मारने की या उनको नुकसान करने की अरविंद केजरीवाल की कुछ साजिश चल रही है? और माहौल यूं बनाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से खतरा है उनको। जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत है, फिर मनीष की जान को खतरा कैसे हो गया? क्योंकि भ्रष्टाचार पे केस चलना एक बात है और किसी व्यक्ति को वो राज उगल न दे इसलिए उसको रास्ते से हटा देना एक दूसरी बात है, बहुत चिंता की बात है। तो ये सियासी आर पार मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर जो छिड़ा हुआ नजर आ रहा है बीजेपी और आप में, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता दूं दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण जैन तिहाड़ जेल के बाहर से लगातार अपडेट दे रहे हैं और साथ ही राजनीतिक मेहमान बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, कांग्रेस की प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा, राजनीतिक विश्लेषक परविंदर सिंह सेठी जो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे वो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू को आप देख रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले दीपक ये बताइए, मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर जो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीतिक मंच के जरिए खड़े किए गए, क्या आज ये मामला अदालत में ले जाया जा सकता है? आपकी तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? और रोमाना देखिए 10 तारीख यानी कि कल का इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि कल ही मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होनी है और इसमें अगर उनको बेल मिल जाती है तो फिर तो आम आदमी पार्टी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बेल नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट में जरूर इस बात को रखा जाएगा कि जिस जगह पर उनको रखा गया है वो उनके हिसाब से ठीक नहीं है। विपसना सेल की बात पिछली बार खुद ही मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में कही थी कि एक विपसना सेल होता है, आप मुझे वहां रख दीजिए, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। तो तब कोर्ट ने कहा था कि वो जेल अधिकारी तय करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो
हो पाया है, इसलिए आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है रोमाना कि आज 2 नए लोग मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया के साथ जो हो रहा है वो बेहद गलत हो रहा है, चाहे उनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जिस तिहाड़ जेल में रखा गया है वो गलत है। वहीं दूसरी तरफ दोनों मंत्रियों को शामिल करके आम आदमी पार्टी दूसरा मैसेज ये देने की कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसका कामकाज रुका नहीं है। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं जरा जल्दी से 2 तस्वीरें दिखा देती हूँ। जरा 2 तस्वीरें दिखाइए। वो नए चेहरे जो आज शपथ लेंगे इस मंत्रिमंडल में, केजरीवाल सरकार में जो शामिल हो जाएंगे, वो 2 नए चेहरे हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के। तो ये वो 2 चेहरे जो आज अरविंद केजरीवाल सरकार में औपचारिक तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे। और संदेश इससे आम आदमी पार्टी यही देने वाली है जिसका जिक्र अभी दीपक रावत कर रहे थे कि साहब सरकार का कामकाज उसमें किसी तरीके की अड़चन नहीं आ रही है, वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन सेठी साहब, अभी तक जो जिद थी आखिरकार आम आदमी पार्टी को छोड़नी पड़ी ना। मनीष सिसोदिया का जब नंबर आया तो फिर सत्येंद्र जैन वाले मंत्रालय की जिम्मेदारी के लिए भी 2 नए मंत्री पहले कर लेना चाहिए था सर ये काम। नहीं, देखिए, पहले तो ये प्रयास कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके सत्येंद्र जैन की जो बेल एप्लीकेशन थी उसको पहले लिंगर ऑन करते रहे उनके वकील। उसके बाद उन्होंने कहा ये जज प्रश्न बोध करता है, इसको चेंज कर दीजिए, उसको बदल दिया गया। अब जब हमने ये देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का टारगेट जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको डिफेम करना, उनको तंग परेशान करना, उनके ऊपर झूठे केस डालना, और अब ये समझ आता है कि ये एक लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए जो दिल्ली का जो काम है, जो मंत्रालयों का काम है, सुचारू रूप से चल सके, तो पार्टी ने ये डिसीजन लिया होगा कि भी हम इसकी जिम्मेवारी जो दूसरे लोगों को देते हैं। तो हरीश खुराना जी, आम आदमी पार्टी कमर कस के तैयार है इस लंबी लड़ाई के लिए। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि साहब बीजेपी की वजह से आम आदमी पार्टी को जबरदस्ती इस लंबी लड़ाई में झोंका जा रहा है। और नया सवाल मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर कटघरे में बीजेपी मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है कि साहब राजनीतिक हत्याएं, उसकी आशंका जता दी गई है। तो बड़े गंभीर आरोप है जो बीजेपी पर लगा रही है आम आदमी पार्टी। खुराना जी, देखिए रोमाना जी, आम आदमी पार्टी को तो शौक है रोज नई मनोहर कहानियां गढ़ने का और रोज नए झूठ परोसने का। अभी कल इनका एक झूठ आया कि भारतीय जनता पार्टी हत्या करवाना चाहती है और राजनीतिक हत्या करवाना चाहती है और जेल की सेल में ही रखा। इनसे ये पूछिए कि जो जेल प्रशासन है किसके अंडर में आता है? दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और आप आरोप लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। अरे सवाल ये है, हत्या तो आप लोग करवाना चाहते हैं, इसलिए आपने ये प्रपंच करना चाहते हैं कि ताकि मनीष सिसोदिया कुछ उगल ना दे केजरीवाल के बारे में। हमारा तो आरोप है इस बात को कि आप ये सब कुछ जो साजिश है मनीष सिसोदिया को खत्म करने की, वो अरविंद केजरीवाल रच रहे ताकि हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और जो झूठ जो सब कुछ दबा के रखा हुआ है वो सामने ना आ सके। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो बात आप पहली बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा पहले उसी पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। ओनिका जी, मैं हैरान हूं देखकर मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को लेकर जितनी फिक्रमंद आम आदमी पार्टी उतनी ही फिक्रमंद बीजेपी। यहां दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे से मनीष सिसोदिया की जान को खतरा बता रहे हैं। ओनिका जी, क्योंकि रोमाना जी चाल चित्र चेहरा तो बराबर ही है। ग्रीडोनॉमिक्स, जो ग्रीड ऑफ पावर है ना मैम, इन दोनों पार्टियों में इतनी बढ़ चुकी है। आप देख लीजिए अभी चुनाव हुए हैं, किस तरह से तोड़ फोड़ के उन्होंने सरकार वहां भी बना ली, और वो आदमी इसको भ्रष्ट कहते थे। तो ये तो खुद ही एग्जाम्पल है बीजेपी। आइए आम आदमी पार्टी में रोमाना जी, बैनर्स याद है ना शीला जी के खिलाफ, बेईमान चाहिए या ईमान चीफ मिनिस्टर चाहिए। देखिए क्या हालत है। जो भ्रष्ट कहने वाले, जो कहते थे पार्टी विद द डिफरेंस, या ये कहते थे हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति को बदलने आए हैं। ठीक बदली मैम, सर से पांव तक भ्रष्ट हैं, ये लिपटे हुए हैं। तो इनका कोई उपाय नहीं है, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करते हैं और दूसरे को एक डिग्रेड करके आगे बढ़ते हैं। तो आज इनकी मैं वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू का रुख करती हूँ। आरती जी, ये क्या नैरेटिव सेट करने के लिए है? ये क्या राजनीतिक नैरेटिव अपनी पिच पर लाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी की? अगर भ्रष्टाचार के आरोप में उसके एक नहीं दो मंत्री जेल में जाते हैं, पूर्व मंत्री, अब तो दोनों का इस्तीफा हो चुका है, तो फिर पलटकर उन्हीं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करो ताकि आंदोलन की जमीन तैयार हो सके, और वो तो फिर पिच आपकी है। देखिए रोमाना, ये सारे मुद्दे जो है सभी पार्टियां अपना अपना राजनीतिक रोटियां तो सेकेंगी ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि
मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जो है, अगर इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंटरोगेशन हो रही है, ईडी इन्वॉल्व है, सीबीआई इन्वॉल्व है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है, मतलब जनता को ये लगता है कि ये लोग इन्वॉल्व है, तो तभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इनके पीछे पड़ी है। सवाल ये है कि अगर अंत में ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वो कोर्ट में एविडेंस नहीं दे पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो इन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वैसे ही सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल टूल्स है, और अगर ये दोबारा ये बार बार ये प्रूव हुआ कि इनके पास एविडेंस नहीं है, वो आम आदमी पार्टी ने भी जैसे कई लोगों के बारे में कहा कि इसने ये करप्शन किया है, वो किया है, लेकिन साबित नहीं कर पाए, वैसे ही अगर आज जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो छापे पड़ रहे हैं या इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई की हो रही है, अगर अंत में कोई भी साफ जो एविडेंस है, प्रूफ है, वो नहीं मिला, तो सबसे बड़ा सवाल ये सारे इंस्टीट्यूशंस पे खड़ा होता है। और उसमें नहीं, आप बड़ी बात कह रही है। देखिए, वैसे भी इन जांच एजेंसियों की कन्विक्शन रेट को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, और कटघरे में जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उसको खड़ा किया जाता रहा है। तो ऐसे में खुराना जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेताओं की अपनी राजनीति के चक्कर में ये केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, इनकी साख ही दांव पर लग गई है? रुमाना जी, देखिए, हमें आप बेशक इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठा लें, लेकिन आप कम से कम जो जज है, जो न्यायिक प्रक्रिया, उस पर तो आप कुछ नहीं कह सकते ना। आज सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर है, कोई ईडी या सीबीआई की वजह से जेल में नहीं है, वो जज साहब के ऑर्डर की वजह से जेल में है, और 9 महीने से जेल में है। लेकिन 9 महीने तक, अभी मैं सुन रहा था सेठी साहब को कह रहे थे कि काम आगे बढ़ना चाहिए। 9 महीने तक एक मंत्री जेल में रहे और उसका इस्तीफा ना हो, तब काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ और उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, इसलिए उनको इस्तीफा लेना पड़ा। विजय नायर 4 बार से उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि आप पॉइंट आउट कर सकते हो किसी भी एजेंसी को, लेकिन संवैधानिक जब संस्थाओं पर आप उठाते हो तो कम से कम गिरबान में ये तो झांक लो कि आपकी जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत सब कुछ जेल में हो रहा है। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए।